गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैथ वाले की इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मॉर्निंग का सेशन है जो मैथ में का, उसमें अर्थमेटिक चल रहा है। उसमें आज तीसरा क्लास है परसेंटेज का, जो कल हमने दूसरा क्लास पढ़वाया था, जहाँ पे हमने आपको क्वेश्चन दिया था कि परसेंटेज वैल्यू को, जैसे 125 को फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे चेंज किया जाए, तो उसको हमने करा दिया था। आपको कुछ क्वेश्चन दिया था, 8 से 10 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोग उसको कर लिए होंगे। तो आज उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज इस परसेंटेज चैप्टर का तीसरा क्लास है, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन दिए हैं और उसको देखते हैं। आपको 1 मिनट का समय देते हैं परसेंटेज पे, आप लगाइए। अगर आंसर आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो फिर मेरे साथ देखिए। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि a प्लस बी का 20%, a माइनस बी का 25% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। ऐसे क्वेश्चन में देखिए, फिर से देखते हैं। a प्लस बी का 20%, a माइनस बी का 25% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। देखिए यहाँ 20% आ गया, तो पहले 20% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लेंगे। 20% हमने बताया था 1/, कितना होता है, 5 होता है, 1/5। और 25% की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/4। कितनी हो जाएगी, 1/4। तो आइए, क्वेश्चन कर रहा है a प्लस बी का 20%, तो आप ऐसे लिख दीजिए a प्लस बी का 20%, a प्लस बी का मतलब होता है गुणा। 20% की वैल्यू कितनी है, 1/5। 20% की वैल्यू कितनी है, 1/5। 1/5 बराबर, कह रहा बराबर, क्वेश्चन में कह रहा है a प्लस बी का 20%, a माइनस बी का 25%। a माइनस बी का कितना परसेंट, 25 मतलब कितना आ गया, 1/4। 1/4 आप देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे इसमें गुणा कर दीजिए, आ जाएगा a प्लस बी अपान 5, यहाँ आ जाएगा a माइनस बी अपान 4। ठीक है, इसमें तिर्यक गुणा कर दीजिए और इसका यहाँ तिर्यक गुणा कर दीजिए। देखिए इसका क्या हो जाएगा, 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 4a प्लस 4b आएगा, 4a प्लस 4b। और इसका तिर्यक इसमें गुणा कर देंगे तो आएगा यहाँ पे 5a माइनस 5b। आप यहाँ देखिए 4a, यहाँ 5a, इसको इस तरफ भेज देते हैं और इसको इस तरफ भेज देते हैं। आप देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9b। और यहाँ देखिए यहाँ प्लस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5a में से अगर 4a चला जाएगा तो बचेगा कितना, a। तो बताइए a बाई b का मान वैल्यू पूछा है, इसको b को इस तरफ भेज देंगे तो इधर आएगा, तो 9/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9/1। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a प्लस बी का 20%, b माइनस a का 25% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। b का कितना प्रतिशत, हमने कहा है कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। तो देखिए b का कहा है, जिससे हमको तुलना करना होता है उसको नीचे करते हैं। हमने वैल्यू निकाल लिया है, a का वैल्यू एंड b का वैल्यू। तो बताइए b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। तो बताइए a बाई b हमको निकालना है, गुणे 100 करना है। गुणे क्या करना है, 100 करना है। तो a की वैल्यू हमको दिया हुआ है 9 और b की वैल्यू कितना दिया है हमको, b की वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 1 और गुणे कितना हो जाएगा, 100। तो अगर इस तरीके से हम देखेंगे तो इसका हो जाएगा 900%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन करा है a प्लस बी का 20%, a माइनस बी का 25% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। तो माय डियर स्टूडेंट,
हमने यहाँ देखिए क्या है 20%। हमने 2 दिन से आज फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं, आज तीसरा दिन है, तो फ्रैक्शन वैल्यू के बारे में उतना डिस्कस नहीं करे हैं। आई होप कि आपको उतना समझ में आ गया होगा। तो 20% की वैल्यू 1/5, 25% की वैल्यू 1/4। क्वेश्चन में कह रहा है a प्लस बी का 20%, 20% की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 और a माइनस बी का 25%, तो इसकी वैल्यू 1/4 है, जो कि क्या है, बराबर है। कह रहा है a का 20%, b के 25% है, कि है मतलब बराबर है। यहाँ हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ये बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन a प्लस बी का 20%, a माइनस बी 25% है, तो मतलब बराबर है। तो देखिए क्वेश्चन देखिए a, तो यहाँ देखिए आप इसमें गुणा कर देंगे, 1/5 के इसमें गुणा करेंगे तो a प्लस बी का बाई 5 हो जाएगा, a माइनस बी बाई 4 हो जाएगा। तो ये गुणा सबको करना आता है। यहाँ देखिए, तो ये गुणा कर दीजिए, इसका इसमें कर दीजिए, इसका इसमें कर दीजिए। यहाँ आ जाएगा 4a प्लस 4b, यहाँ हो जाएगा 5a माइनस 5b, ठीक है। यहाँ देखिए ये माइनस है, हम इधर ले आएंगे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 5 था, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, 5 4 9 भी हो जाएगा। इधर की ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 5 में से अगर 4 जाएगा तो बचेगा 1 मतलब a। तो हम a बाई बी का वैल्यू निकाल लेंगे, तो b को जब भाग देंगे तो इधर क्या बचेगा, a इधर आ जाएगा a बाई बी, और यहाँ कुछ नहीं तो बटे 1 होता है, तो यहाँ बचेगा 9/1। कितना आ जाएगा, 9/1। क्वेश्चन में कहा है कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। हमने कहा है कि जिसका कहे, जिससे कहे, जिसकी तुलना करनी होती है उसको नीचे रखते हैं, और जिससे तुलना करनी होती है उसको नीचे रखते हैं, और जिसका तुलना करना होता है उसके ऊपर। केवल ये का और से आपको मतलब नहीं है, बस केवल इस चीज से मतलब है किससे तुलना करना है। जिससे तुलना, जिससे हमको देखना है उसको नीचे रख देना है, जिससे तुलना करना उसको नीचे रख देना है, और ऊपर में जिसकी तुलना कर रहा है या कुछ और कह रहा है तो उसको क्या करना है, ऊपर रख देना है। तो बताइए a बाई बी गुणे 100 हो जाएगा। हमने कहा है कि a बाई बी की वैल्यू निकल गई है। अगर हम यहाँ x की वैल्यू जैसे 9x और 1x मान के 9x मान लेते हैं और 1x भी मान सकते हैं, यहाँ रखेंगे 9, यहाँ भी रख देंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ देखिए 9x और 1x आ जाएगा, वही चीजें फिर हो जाएगी, x से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम डायरेक्ट वैल्यू ही रख दिए हैं, इसलिए यहाँ हम आपको वैल्यू रख के ही समझाएंगे। देखिए 9/1, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ गई है 1 है, b की वैल्यू कितनी आ गई है, और सॉरी a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू 1 है। 9/1 अगेन टू 100, अगर 1 से 9 में भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, 1 से 9 में भाग देंगे 9 बार जाएगा, और गुणे 100 तो 900% हो जाएगा। मतलब b का कितना परसेंट a है, 900% है। एक तरीके से और कर सकते हैं, आइए दूसरे तरीके से हम इस चीज को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी करेंगे, जैसे पहले आप लोग कर चुके होंगे। a प्लस बी का 20%, a प्लस बी का 20% बराबर a माइनस बी का 25%। अब देखिए एक तरीके से आप कर सकते हैं कि यहां भी परसेंटेज है, यहां भी परसेंटेज है, आप काट दीजिए, या तो अगर आप नहीं काटना चाहते हैं तो इसको a प्लस बी इंटू 20/100 परसेंटेज हमने आपको बता चुका है अगली क्लास में कि अगर परसेंटेज को हटाना है तो 100 से भाग देना है, अगर परसेंटेज को लाना है तो 100 से गुणा करना है। तो हमको यहाँ परसेंटेज को हटाना है तो 100 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। a माइनस बी गुणे 25/100। अब देखिए यहाँ से फिर हमने चाहे वहां परसेंटेज काट दीजिए, या तो यहाँ देखिए 100 से 100 कट जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 20 का गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 20a प्लस 20b, या 20 नहीं करना चाहते हैं तो आप 5 इसे काट के छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए 25a माइनस 25b आ जाएगा। अब देखिए यही सेम वही काम, यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ प्लस है, तो इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो 25 और 20, यहाँ देखिए 25 और 20 कितना हो जाएगा भैया, 45 हो जाएगा, 45b। और इस तरफ देखिए ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 25 में से 20 जाएगा, बचेगा 5a, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप काट सकते हैं, आप यहाँ काटेंगे 5 सेकंड में 5 5 9 45, तो आया यहाँ 9b, क्या आया 9b इक्वल टू a। सेम वही काम
ए बाई बी का मान निकाल लेंगे तो ए बाई बी, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके नीचे जाएगा तो ए बाई बी बराबर कितना हो जाएगा, अब ये कुछ नहीं है तो इसके यहाँ आएगा तो 9 बचेगा और कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए वही वैल्यू आ गई 9/1। उस तरीके से भी हमने क्वेश्चन में कहा है कि बी का कितना परसेंट, तो बी का कितना परसेंट, बी का कितना परसेंट ए है गुणे 100। हमने कहा है कि बी की वैल्यू आप निकाल लीजिए, बी की वैल्यू कितनी है 1 है, कितनी है 1, और ए की वैल्यू कितनी है 9 गुणे 100। आप जब 1 से 9 में भाग देंगे 9 आएगा, गुणे 100 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 900% आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 900%। ठीक है, कोई दिक्कत, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, कोशिश करेंगे कि हम आपके समस्या का समाधान कर दें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या a दूसरी संख्या b से 10% कम है। कोशिश कीजिए कि पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, फिर आप देखिए क्या क्या डाटा दिया हुआ है, उस डाटा को उठाइए और क्वेश्चन को करना स्टार्ट करिए। लेकिन पहले एक आप पढ़िए, ये मत सोचिए कि हम पेपर में बैठे हैं बहुत जल्दी कर लेंगे। अभी आप सीख रहे हैं, आप 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट का समय लीजिए, आप उस चीज को सीखिए। ये नहीं कि क्वेश्चन को देखते ही 1 मिनट में कर लेंगे। सर कहेंगे सर एसएससी में, एमटीएस में या यूपीपी में समय नहीं मिलता, 1 ही मिनट का समय मिलता है। भैया वहां 1 मिनट का समय मिलता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप हजारों प्रैक्टिस कर चुके होंगे, आप वहां 1 मिनट से कम में से कर देंगे। लेकिन यहाँ आप सीख रहे हैं, जब सीख रहे हैं तो समय देके सीखिए। एक बार नहीं समझ में आए 2 बार समझिए, 3 बार समझिए, लेकिन जब क्वेश्चन को समझ में आ जाए उसके बाद आप डाटा देखिए, क्या क्या डाटा दिया है, उस डाटा के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए डाटा क्या दिया हुआ है, यदि एक संख्या a दूसरी संख्या b से 10% कम है। यहाँ क्या कह रहा है, यदि एक संख्या a दूसरी संख्या b से 10% कम है और दूसरी संख्या b एक अन्य संख्या, कोई अन्य संख्या है c से 10% अधिक है। यदि c 125 के बराबर है तो a किसके बराबर होगा। ठीक है, यदि c का मान कितना दिया है, c 125 के बराबर है तो a किसके बराबर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए यदि एक संख्या a, कोई संख्या a है, दूसरी संख्या b से 10% अधिक है। देखिए हमने कहा है कि परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू आप निकाल दीजिए। 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/10, 1/10। अब अगला एक और फ्रैक्शन है 10%, वो भी है 10% का फ्रैक्शन 1/10, 1/10। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये क्या कर रहा है, 10% कम है, 10% कम है। क्वेश्चन देखिए ए, ऐसे लिख लीजिए ए बी एंड सी। ठीक है, कह रहा है कि ए बी से, किससे भैया, बी से 10% कम है। कम है, ये क्या है कम है, और ये क्या है ज्यादा है। तो बताइए अगर कम है तो 10 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 9/10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अगर ये ज्यादा है तो 10 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है, देखिए ऐसा इसलिए होता है, क्वेश्चन कह रहा है ये अपने आप में 10 का अगर 10% हम निकाल दें, 10 का 10% निकाल दें तो बताइए कितना आएगा, एक ही तो आएगा। इसका मतलब कि इस 10 का 10%, इस 10 का 10%, एक आपको दिखा दें 1/10 है, इसका बताइए अगर इसको निकाला जाए कि इसका 10%, इसका 10% कितना आएगा, 1 आएगा। तो कितना कम है, 10% ही तो कम है, मतलब कितना कम है, 1 कम है। तो 10 में से अगर 1 कम हो जाएगा तो बचेगा कितना, 9 ही तो बचेगा। कितना बचेगा 9। दूसरे में देखिए 1/10, बेस अगर हम 10 को मान लेते हैं तो मतलब 10 का, अगर इसको हम मान लिए कि 10 है और इसका 10% अधिक है, 10% अधिक है, तो बताइए अगर 10 का 10% निकाला जाए, यहां देखिए अगर 10 का 10% निकाला जाए तो बताइए कितना आएगा, 2 जीरो करेगा, बचेगा कितना, 1 ही तो बचेगा। इसके मतलब इस 10 का 10% कितना है, 1 है। तो क्या है, कम है कि अधिक, अधिक है ना। तो बताइए 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। 11 क्या होता है 10। मतलब कि जब हम लोग करते हैं कि अगर कम है तो 1 घटा देते हैं और ज्यादा है तो 1 जोड़ देते हैं, उसका मतलब ही होता है कि उस नीचे वाले हर का उतना ही परसेंट होता है, ये अंश जो होता है हर का उतना ही
परसेंट होता है, 10 का 10% ही कितना आएगा, 1 आएगा। अगर ये कह रहा अधिक है तो 10 का 10% अधिक है, मतलब 1 अधिक है। 10 में कितना अधिक है, 1 अधिक है, मतलब कितना हो गया, 10 और 1 11। लेकिन अगर क्वेश्चन कह रहा है कि इसका 10% कम है, मतलब 10 का 10% कम है, 10%, 10 का 10% कितना है, 1 है, मतलब 10 में 1 कम है। तो बताइए 10 में 1 घटा देंगे कितना आएगा, 9 आएगा। कितना आएगा, 9। तो अगर देखिए कम होता है तो 10 का 10% मतलब वही 1/10। अगर अंश वाले को हर से घटा देंगे तो कितना आएगा, 9/10 आ जाएगा। लेकिन यहाँ 10% अधिक है तो 10 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 11/10। ये क्या मतलब दूसरी वैल्यू है, और ये क्या है, तीसरी वैल्यू है। ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ए बी का, क्वेश्चन कह रहा है यदि ए दूसरी संख्या बी से 10% कम है, मतलब कौन कम है, ए कम है, किससे कम है, बी से कम है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। क्यों, क्योंकि इसका 1% ये कम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन देखिए कह रहा है और दूसरी संख्या, मतलब दूसरी संख्या कौन है, बी, एक अन्य संख्या सी से 10% अधिक है। कौन अधिक है, बी अधिक है ना। कौन अधिक है, बी अधिक है। तो मतलब किससे, सी से। सी की वैल्यू 10 और ये कितना हो जाएगा, 11। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन को क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए, देखा जाए। ये समझ में आ गया होगा कि ये क्यों घटाते हैं, क्यों जोड़ते हैं भैया। वास्तव में ये जोड़ फ्रैक्शन जो होता है इसका हर का उतना ही परसेंटेज होता है। चाहे घटेगा तो उतना ही आएगा, अगर घटेगा तो 10 का 10% कम है तो मतलब 1 कम है, और 10 का 10% अधिक है तो मतलब 1 अधिक है। ठीक है, तो ये ऐसे घटेगा तो घटा देंगे और जुड़ेगा तो जोड़ देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये 9 से 10 क्यों हो रहा है, 11 से 10 क्यों हो रहा है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तीन मेथड है, हम तीनों मेथड आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है कि अगर देखिए जिसके नीचे कुछ नहीं है, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन इसके यहाँ ऊपर नीचे कुछ है, तो दोनों को क्या कर लें, बराबर कर लेते हैं। क्वेश्चन ये अनुपात का है। हमने कहा जब स्टार्टिंग किया था तभी हम बता दिए थे कि 90% क्वेश्चन आपको परसेंटेज जब खत्म होगा, परसेंटेज के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन 10% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका नहीं होगा। और वो क्यों नहीं होगा, हमने 2-3 चैप्टर बताया था, जैसे बताया था रेशियो, जैसे मिक्सचर बताया था, मिक्सचर एलिगेशन बताया था। जब ये सब चीजें एवरेज बताया था, जब ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो वो 10% क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ भी अनुपात आ गया। अब अनुपात तो पढ़े नहीं आप, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक नॉलेज होगी अनुपात के बारे में, सभी चैप्टर के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होगी, क्योंकि इतना आप पढ़ चुके हैं। तो देखिए जो चीजें बराबर हैं, जैसे यहाँ इसकी एक यहाँ वैल्यू भी है, इस यहाँ वैल्यू है, इसको बराबर कर लेते हैं। तो बताइए इसको बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, 11 से क्या करेंगे, गुणा, 11 से गुणा, और यहाँ बराबर करने के कितने, किससे गुणा, 10 से गुणा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको बराबर कर लेंगे थे, तो यहाँ कितना आएगा, बताइए यहाँ 11 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी 11 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं, और यहाँ 10 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ 10 से भी गुणा करना पड़ेगा, जिससे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 11 नवा 99 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 11 दहियम 110 हो जाएगा, और 10 दहियम 100 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बराबर है भैया, तो वही तो हो उतरेगा। देखिए 11 दहियम 110, यहाँ भी 11 दहियम 110, इस चीज को उतार लेते हैं। इस तरीके से भी अनुपात हम निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी अनुपात निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सी का 125, तो देखिए कह रहा है सी 125 के बराबर है, तो सी है कितना, 100, और 100 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 125। अगर 100 की वैल्यू 125 है तो कह रहा है 1 किसके बराबर होगा, भैया देखिए काट लीजिए, 25 चौका, चाहे यहाँ रहने दिए, हम दूसरे जगह बता दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है 100 125 के क्या है, बराबर है, तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, तो 4 बराबर 5 आ गया। तो बताइए 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5/4। इसलिए क्वेश्चन कह रहा है ए की वैल्यू, तो ए कितना है, 99 है, कितना 99, और गुड़े 5/4, गुड़े कितना 5/4, अब गुड़ा कर लीजिए, 5 9 45 के 5 हासिल बचा कितना 4, 5 9 45, और 45 4 कितना हो जाएगा भाई, 49 होगा बटे 4 हो जाएगा। यही इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चाहे आप छोटा कर लीजिए, छोटा करेंगे तो 4 एकन्यम 4, 4 दूना 8, और यहाँ 4 तियां 12, ठीक है, 13 और 4 तियां 12, 3 बचेगा, और 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 123.75 आएगा आंसर। कितना आएगा, 123.75 आ जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। देखिए ये तो एक तरीका है
कि इसको बराबर कर लेते हैं, मतलब यहाँ जो है 10 से गुणा कर लेते हैं और यहाँ 11 से गुणा कर लेते हैं। अगर यहाँ 11 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 11 से गुणा करेंगे, क्योंकि जिससे इस क्वेश्चन में कोई इफेक्ट ना पड़े। यहाँ 10 से गुणा कर लेते हैं तो भाई यहाँ अनुपात बराबर होना चाहिए ना। आप 1000 से गुणा कीजिए, 1 से गुणा कीजिए, 100 से गुणा, कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो जिसका अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। तो अनुपात बराबर करने के लिए हमने 11 से यहाँ 11 से गुणा किया है तो हमने यहाँ 11 से भी गुणा किया है, यहाँ 10 से गुणा किया है तो यहाँ भी 10 से गुणा किया है, जिससे इसके अनुपात में कोई अंतर ना आए। जो अनुपात दिया है वही अनुपात बना रहेगा। जैसे अनुपात आपको नहीं समझ में आया, देखिए यहाँ 110 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 100, लेकिन अगर अनुपात देखेंगे तो वही आएगा 11:10 ही आएगा। इसमें इसी तरीके से 11 से 11 कट जाएगा, 9:10 ही आएगा। तो गुणा इसलिए बराबर होता है कि उसके अनुपात में कोई चेंजिंग ना हो, जो अनुपात दिया है वही आए और जो क्वेश्चन कह रहा वही हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम कहते हैं कि यहाँ x है, यहाँ y है, तो यहाँ 5 से गुणा किया जाए, तो बताइए क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना, इधर भी 5 से गुणा किया जाए। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि ये जो इक्वेशन है, जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगले तरीके से, इस अगले तरीके से हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अगला तरीका हमारा क्या है, जैसे हम लिख लेते हैं a, b एंड c। a की वैल्यू यहां लिख लीजिए a बाई बी, यहां लिख लीजिए b बाई सी। a की वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 9, b की वैल्यू कितना दिया हुआ है 10। ठीक है, c की वैल्यू b की वैल्यू कितना दिया हुआ है दूसरे में 11, यहाँ c की वैल्यू कितना दिया है 10। देखिए जिसकी वैल्यू दिया है उसी के नीचे हम लिख लेंगे, जिसकी वैल्यू दिया है, इसका a का दिया है, b का दिया है, यहाँ b का दिया है, यहाँ c का दिया है, उसके नीचे हम क्या करेंगे लिख लेंगे। अब देखेंगे यहाँ खाली है, यहाँ खाली है। ठीक है, तो यहाँ खाली है तो इसके जस्ट पहले कौन है 10, तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं 10 का लिख लेते हैं। और यहाँ खाली है तो इसके जस्ट पहले क्या है भैया, इसके जस्ट पहले तो कुछ नहीं है, तो इसके जस्ट पीछे हम देखेंगे। कहाँ देखेंगे? जस्ट पीछे कौन है 11, तो 11 लिख लेंगे, कोई दिक्कत। एक चीज ये इससे ये फायदा है कि आपको ये नहीं देखना कि इसको बराबर करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, किस चीज से गुणा किया जाए कि ये दोनों बराबर, कुछ नहीं, बस यहाँ जो लिखा है वहां लिख दीजिए, यहाँ जो लिखा है वहां लिख दीजिए, बस गुणा कर दीजिए। 11 9 99, 11 दहियम 110, 10 दहियम 100। ठीक, ये दिया हुआ है। आप क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि सी की वैल्यू 125 है, जैसा कि हमने निकाल चुके हैं कि सी की वैल्यू 125, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 5/4। जब एक की वैल्यू आ जाएगी तो बताइए 99 की वैल्यू 4/5 से 5/4 से क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, 5/4 से गुणा कर देंगे तो वही आएगा 123.75, जो भी आ रहा होगा, हमने भाग दिया, अगली बार हमने दिया था, आप देख लीजिए 123.75 आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये एक तरीका ये है, और एक तरीका और है। मेरे पास जितने तरीके हैं, जितने मेथड हैं, हम आपको तक कोशिश करेंगे कि हम पूरे मेथड को आपको सॉल्व कराएं, लेकिन आपको कोई एक ही तरीका पकड़ना है। ठीक है, जो तरीका इन तीनों में से आपको समझ में आए, केवल आपको तीनों तरीका नहीं सीखना है, बस केवल एक तरीके को पकड़कर उसी पे हमेशा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला तरीका क्या है। जैसे हमने कहा कि a अनुपाते b दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है, a/b का मतलब a अनुपाते b, यहां दिया है 9:10। ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, 9:10। दूसरा दिया है कि b अनुपाते c, तो दिया है b अनुपाते c, इसका वैल्यू दिया है 11 अनुपाते कितना 10। ठीक, इस चीज को यहां इस टाइप जब ये मेथड लगाएंगे, तीसरा वाला मेथड जब लगाएंगे आप, तो इसमें ध्यान देना होगा, तो यहाँ a अनुपाते b है, तो यहाँ हमेशा b अनुपाते c ही होना चाहिए, मतलब वो सीक्वेंस नहीं टूटना चाहिए। अगर a अनुपाते b है तो यहाँ b अनुपाते c होना चाहिए, यहाँ c अनुपाते d होना चाहिए, यहाँ d अनुपाते e होना चाहिए, ये सीक्वेंस नहीं टूटना चाहिए। अगर ऐसा सीक्वेंस है तो आप बदल लीजिए। जैसे किसी क्वेश्चन में a अनुपाते b दिया होगा, फिर दिया होगा c अनुपाते b दिया होगा, तो आप क्या करिए, इस सीक्वेंस को ही बदल लीजिए, a अनुपाते b कर लीजिए और b अनुपाते c कर लीजिए। इस सीक्वेंस को बदलेंगे। अब कब बदलेंगे? जब हम रेशियो पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप बदल देंगे। ठीक है, लेकिन
यहाँ परसेंटेज है तो यहाँ उतना ज्यादा हम आपको नहीं बताएंगे, बस बता देंगे कि कैसे ये होता है। जब रेशियो आपको पढ़ाएंगे तो पूरा रेशियो के बारे में बताएंगे कैसे क्या किया जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, इसका करने का तरीका क्या होता है कि इसका इसमें गुणा हो जाता है, पहले इसका इसमें गुणा होता है, फिर अगली बार इसका इसमें गुणा हो जाता है, और अगली बार इसका इसमें गुणा हो जाता है। 3 स्टेप होंगे, 3 इक्वेशन है, 3 वैल्यू है तो 3 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप डायरेक्ट लिख लीजिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी, एक लाइन में आंसर आ जाएगा इसका भी। देखिए इसका इससे गुणा होगा तो ए का बी से गुणा तो 9 का 11 से गुणा हो जाएगा। अब बताइए कितना हो, 11 9 99, अनुपात लगा दिए। फिर बी का बी से गुणा हो जाएगा तो 10 का 11 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। फिर तीसरे स्टेप में सी बी का सी से गुणा हो जाएगा तो 10 दही में कितना हो जाएगा भैया 100 हो जाएगा। ठीक, ये बताइए आपका तैयार हो गया अनुपात। अब ये अनुपात कट नहीं सकता कि हम छोटा कर लें, अगर अनुपात कट जाए तो आप छोटा कर लीजिए, मतलब अनुपात हमेशा छोटे से छोटा ही रखिए, लेकिन ये तीनों किसी संख्या से कटेंगे नहीं, एक समान संख्या से, इसलिए ये अनुपात ही हो जाएगा। अब आपको फिर वही सेम क्वेश्चन, 125 बराबर सॉरी 100 सी का मान आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी, 99 100 110 और 110 और 100, तो 100 की वैल्यू दी हुई 125। आप एक की वैल्यू 5/4 निकाल लीजिए, यहाँ 99 है, 5/4 से क्या कर दीजिए 5/4 से गुणा कर देंगे, 123.75 आ जाएगा। ठीक, तो ये तीनों तरीके से आपको जो तरीका समझ में आया हो, आपको जो तरीका अच्छा लगा हो, उस तरीके को दो बार बार रिवाइज कीजिए, उसी तरीके पे आप लगाइए, किसी और तरीकों की सीखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये ना सीखिए कि तीनों तरीके से हम लगाएंगे। अगर आपको तीनों तरीका समझ में आया है तो आप तीनों तरीके लगाइए, लेकिन मेरी कोशिश है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप किसी एक तरीके को पकड़िए और उसी पे बार बार प्रैक्टिस कीजिए। 4 तरीके की मतलब आवश्यकता नहीं है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब पेपर आप देते हैं तो आपके दिमाग में आता है यार इस तरीके से लगाएं कि इस तरीके से लगाएं। मान लीजिए 3 तरीका आपको है, याद ना आए कोई तरीका, तो एक तरीके से आप जब क्वेश्चन को लगाएंगे तो हमेशा वो तरीका आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और जब 4 तरीके 5 तरीके से आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आप उस चीज में उलझ जाएंगे। तो हम कोशिश आपसे उम्मीद करते हैं कि आप किसी एक तरीके को ही अपनाइए, जानिए सब तरीका। अगर आपके पास तीनों तरीके मेरे बताए गए तीनों तरीके आपके तीनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर तीनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन किसी एक तरीके को पकड़िए और क्वेश्चन को लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। कह रहा है यदि x की आय का 70%, यदि x की आय का 70% y की आय के 90% के बराबर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x की आय का 70% y की आय का 90% के बराबर है। एक्स वाई मतलब कोई दो आदमी है या कुछ भी कह सकते हैं, दो इंसान हैं जिनकी आय दिया हुआ है, जिसे हमने पहले को x मान लिया है, दूसरे को y मान लिया है। ठीक है, एक पर्सन x है, दूसरा पर्सन y है। यदि x की आय का 70% y की आय का 90% के बराबर है तो y की आय का y की आय, क्वेश्चन में कह रहा है यदि y की आय x के आय, यदि तो y की आय x के आय a% के बराबर है। x की आय की क्वेश्चन कह रहा है तो y की आय x की आय के a% के बराबर है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पे, यदि x की आय का 70%, देखिए x का 70%, चाहे आप फ्रैक्शन से निकाल लीजिए चाहे जैसे निकालिए, तो x की आय का 70% तो 70% बटे 100, y की आय का 90% के बराबर है, तो बराबर हमने किया, परसेंट से 100 से 100 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे। यहां क्या आ जाएगा x, यहां देखिए x
अपान वाई कर देते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं और यहाँ 9 बचा और यहाँ कितना बचा 7 है, इधर गुणा करो उधर जाएगा, क्या करेगा भाग करेगा। तो यहाँ आ जाएगा x की वैल्यू 9, y की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है, अभी अनुपात आ गया, x का अनुपात, x अनुपात तो y का अनुपात 9:7 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है अगला, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि तो y की आय x की आय के, y की आय x की आय के, x की आय के a%, कितना परसेंट, a/100 के बराबर है। फिर क्वेश्चन देखिए यहां से, तो y की आय x की आय के, x की आय कितना है x के a% के बराबर है, a% मतलब a/100। अब वैल्यू यहां रख दीजिए, वैल्यू क्या रखेंगे देखिए, वैल्यू यहाँ क्या y का अनुपात कितना है 7, चाहे आप x y z में कीजिए चाहे डायरेक्ट, ये कोई दिक्कत नहीं है। y का अनुपात कितना है 7 और x का अनुपात कितना है 9, गुणे कितना है a/100। अब a का मान हमको निकालना है, 100 का यहाँ क्या कीजिए, यहाँ भाग करे जरा आएगा, क्या करेगा गुणा करेगा, तो यहाँ हो जाएगा 700 और बट्टे 9। ठीक है, तो a का मान आप 7/9 गुणे 100 भी लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए 7/9 गुणे 100 लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत है क्या, गुणे 100 लिख सकते हैं। आप बताइए, तो यहाँ जब भाग देंगे, चाहे परसेंटेज वैल्यू तो हमको निकालना नहीं है तो भाग दीजिए, यहाँ पे यहाँ हमको परसेंटेज वैल्यू नहीं निकालना, a% के बराबर है तो हमको यह a का मान निकालना था। तो यहाँ देखिए 9 से भाग दीजिए, तो यहाँ 9 से 700 में क्या भर दीजिए, भाग दीजिए, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, बचेगा 7, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 77.77। कितना आएगा 77.77। कोई दिक्कत है, फिर से आइए देखिए समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि a का आय, यदि x की आय का 70%, x का 70%, y की आय के 90% के बराबर है, y की आय को हमने y मान लिया, y की आय का 90% के बराबर है, तो हमने x y का मान यहाँ निकाल लिया, अनुपात निकाल लिया, 9:7 आ गया। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ये y की आय x की आय के a% के बराबर है, y की आय को y हमने माना है और x की आय को x माना है, तो y की आय बराबर, क्या क्वेश्चन कह रहा है, y की आय x की आय के a%, x की आय क्या है x है का a% मतलब a/100 के बराबर है। यहाँ हम देखिए y का अनुपात 7 दिया हुआ तो 7 रख दिए हैं, और यहाँ x का कितना दिया है 9 दिया है तो 9 रख दिए हैं, और देखिए 100 का गुणा यहाँ भाग कर इधर आएगा, क्या गुणा करेगा तो 700/9, इसका a का मान कितना हो गया 77.7, 77.7। तो a का आय कितना है 77 रुपया 7 रुपया, या 77 सही है, या सही बटे में लिखेंगे तो 77 सही 7/9 आ जाएगा। अगर हम अनुपात बटे में लिखेंगे तो 77 सही 7/9 आ जाएगा। ठीक है, इतना a की आय कितनी है, सॉरी कितना, आय के a% के बराबर है, तो a की वैल्यू दी है 77 सही 7/9, एक a% x की आय का a% है, तो x का a% कितना 77 सही 7/9 आ जाएगा। कोई दिक्कत, अगला देखते हैं, चलिए आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a का 35%, यदि a का 35%, क्वेश्चन कह रहा है यदि a का 35%, b का 0.5, ये 0.25 है, 0.25, c का 1/5 आपस में बराबर है, मतलब ये तीनों वैल्यू आपस में क्या है बराबर है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। अभी हमने अनुपात वाला क्वेश्चन बताया है, तो एक बार इसको क्वेश्चन को करिए। चलिए आइए हम लिख देते हैं थोड़ा सा, देखिए कह रहा है a का 35%, a का 35%, तो a का मतलब गुणा 35/100, 35% मतलब होता है 35/100। अब क्वेश्चन में b का मतलब गुणा 0.25, 0.25, ठीक है, बराबर क्वेश्चन कह रहा है c का 1/5, तो यहां से क्या निकालेंगे a अनुपात b अनुपात c का मान निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए a का 35%
आप चाहे काट लीजिए, देखिए 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे 20 आएगा, तो 7a बाई कितना आ गया 20। यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा b गुणे, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ नीचे कितना लगाएंगे 100 लगाएंगे, नीचे कितना 100, ऐसा जानते हैं आप क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे दो अंक मतलब 100 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसको काट लिए 25 सेकंड में 25, 25 चौका 100 बराबर c/5 यहाँ दिया हुआ है। ठीक, तो आपका आ जाएगा 7/a/20, यहाँ जाएगा 20/4 और यहाँ आ जाएगा c/5। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखिए इसको करने के कई सारे कुछ तरीके हैं, उस किसी भी तरीके को आप अपना सकते हैं। जैसे यहाँ 20, 4, 5 का एलसीएम लेके निकाल सकते हैं a/b का अनुपात, या 2 का लेके हम a और b को लेके इसके बराबर है तो इसको लेके निकाल सकते हैं और इसको लेकर के निकाल सकते हैं। आइए हम एक तरीके अपना लेते हैं। अनुपात वाला तरीका आप लोग जानते होंगे तो आप बता दें, चलिए बता देते हैं। टाइप 1 से पहले तरीके से करने का तरीका देखिए क्या होगा। देखिए इसका क्या करिए, एलसीएम लिए 20, 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 20 ही आएगा। 20 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ आएगा 7a बराबर, यहाँ भाग देंगे 4 पंजे कितना आ जाएगा 4 पंजे 20 तो 5b आ जाएगा। यहाँ 5 से भाग देंगे, सॉरी हाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बराबर 5 चौक 20 तो 4c आ जाएगा, 4c आ जाएगा। ये हमारा आपका आ जाएगा। ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। अब देखो a अनुपाते b अनुपाते c का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो ये बहुत आसान तरीका है। अगर जब क्वेश्चन ऐसे आपको आ जाए तो आपको देखिए क्या करना है। अगर हमको a का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है, तो इसको हमको क्या करना है छिपा लेना है। मतलब छिपा लेगा, इसको वैल्यू को देखना ही नहीं, इसकी वैल्यू आपस में गुणा कर देंगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20, तो a का मान a की अनुपात कितना आ गया 20। अब किसका निकालना b का, तो b को छुपा लीजिए। ठीक है, तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28, 7 चौक 28। c को निकालना है तो इसको छुपा लीजिए, 7 पच्चे कितना हो जाएगा 35, 7 पच्चे 35। तो a अनुपाते b अनुपाते c का यही अनुपात आएगा, इससे छोटा नहीं, 5 7 7 से नहीं कटेगा, 7 हाँ, तो यही a अनुपाते b अनुपाते c का यही अनुपात आ जाएगा। ठीक है, ये फिर से देख लीजिए छुपाने वाला। अगर a की वैल्यू हमको निकालनी है, a अनुपाते b अनुपाते c में a की वैल्यू निकालनी है तो a को हमको छिपा लेना है, इसकी जो गुणांक संख्या उनसे गुणा कर देंगे, 5 चौक 20 आ जाएगा। अगर b का निकालना है तो इसको छुपा लेना, 7 चौक 28 आ जाएगा, और c का निकालना है तो इन दोनों से गुणा कर दीजिए, 7 पच्चे 35 आ जाएगा। a अनुपाते b अनुपाते c निकालने का सबसे आसान ये बहुत आसान तरीका, जब ये ऐसे दिया हुआ 7a 5b एंड 7c। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, a/b का अनुपात निकालेंगे, पहले a अनुपाते b का अनुपात निकालेंगे, तो a अनुपाते b का अनुपात अगर करेंगे तो ये बताइए ab इधर जाएगा तो 7 इधर जाएगा, तो 5 अनुपाते 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे b/c का अनुपात निकालेंगे, तो b अनुपाते c निकालेंगे, तो b के नीचे ये c इधर जाएगा तो 5 इधर जाएगा, तो 4 अनुपाते 5। आप तो ये बताइए, हम आपको बता दिया कि अगर a अनुपाते b अनुपाते c का मान आ जाएगा तो 3 टाइप से आप इस चीजों को निकाल सकते हैं, जो अगले क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया है, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। अगर ऐसे वैल्यू दी हुई है 7a 5b 7c, तो छिपाने वाला ये तरीका सबसे आसान है। देखिए क्वेश्चन तो कई तरीके सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन कौन सा तरीका सबसे आसान होगा तो उस चीज को जानना जरूरी है। तो ये तरीका बहुत ही आसान है, आपको छुपाना है गुणा कर देना, छुपाना गुणा कर देना, छुपाना है गुणा कर देना। ठीक है, लेकिन कब, जब इस तरीके से हमारा दिया हुआ हो तब। लेकिन जब इस तरीके से दिया हो तो बताए, हमने कहा कि इस तरीके से सॉल्व करने का एक और तरीका है। आइए कौन सा तरीका और है, देखिए हम कहा है कि इसका एलसीएम ले लीजिए और सब में गुणा कर दीजिए, 7a/b, 20 4 5 का एलसीएम 20 होगा, सब में 20 से गुणा कर दीजिए, सब में 20 से क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए। ठीक, सब में 20 से क्या करिए गुणा कर दीजिए। अब काट दीजिए, 20 से कटेगा 20 तो 7 आएगा। ठीक है, एलसीएम लेने को सकता है, थोड़ा सा पड़ेगा, 4 पंजे 20 आएगा, 5 भी आएगा, 5 चौक 20 आ जाएगा, 5 चौक 20 तो 4 से आ जाएगा। अब छुपाने वाला तरीका आप लगा लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप एलसीएम लेंगे, यहाँ नीचे लिखेंगे, फिर वो उससे ध्यान, इसको केवल अपने मन में कीजिए, इन तीनों का जो अंश है उसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम से गुणा कर दीजिए, बस तुरंत इससे भाग दीजिए, आंसर अब एक लाइन में ही आ जाएगा।
ये सबसे आसान तरीका। फिर से देखिए कैसे हमने सॉल्व किया है। 20, 4, 5 कैल्शियम लिए हैं और जो एलसीएम है तीनों में आप गुणा कर दीजिए। तीनों में क्या करिए, गुणा कर दीजिए। तीनों में गुणा करेंगे और हर से क्या, ये जो अगर हर है तो भाग दे दीजिए और नहीं है तो हर से गुणा कर दीजिए। जैसे अगर मान लीजिए किसी चीज में हर ना हो, जैसे 5, जैसे मान लीजिए a/7 बराबर 5b/6 बराबर 4c दिया हो, ऐसा दिया हो, तो आप क्या करिए, इसका एलसीएम लेना। तो 7 6 कितना हो जाएगा 42, तो 7 a गुणे 42 से गुणा कर दीजिए, 5b गुणे 6 से गुणा कर दीजिए, ओ 42 से यहाँ भी गुणा कर दीजिए और 4c गुणे 42 से यहाँ भी गुणा कर दीजिए। बस ये कट्टा है तो काट दीजिए, तो 6 से आ जाएगा, 7 5 35, देखिए यहाँ का 6 7 42 और 7 5 35 b आ जाएगा, और यहाँ गुणा कर दीजिए, 4 का 42 में गुणा कर दीजिए, ये सी आ जाएगा। कोई दिक्कत? सब तरीके से आप लगा सकते हैं, एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका, चार तरीका, जितने तरीके से, और जो तरीका आपको आसान लगे वो तरीका आप अपनाइए। अगर ये तरीका आसान लगता है, ये तरीका इससे पहले वाला तरीका आसान लगता है तो उस तरीकों को अपनाइए, लेकिन किसी एक ही तरीकों को अपनाइए। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है 0.05 का कितना प्रतिशत 0.0005 है। तो ये एक बार क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। एक बार क्वेश्चन को फिर से ध्यान से पढ़िए और कोशिश कीजिए करने की। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 0.05 का 0.05 का मतलब गुणा कितना प्रतिशत 0.005 है। हमने कहा कि 0.05 का यक्ष प्रतिशत 0.0005 है। हमने क्या माना कि 0.05 का x प्रतिशत 0.005 है। बताइए x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखते हैं, कह रहा है 0.05 मतलब 0.05 का कितना प्रतिशत 0.055 है। तो हमने कहा कि 0.05 का x प्रतिशत 0.005 है। कोई दिक्कत? आइए सॉल्व करते हैं। देखिए 0.05 x प्रतिशत मतलब प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग, बराबर 0.0005। ठीक, कोई दिक्कत? बताइए। अब देखो दशमलव को हटाना है, यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक, 2 अंक, तो एक के सामने 2 जीरो से उतने से भाग। यहाँ दशमलव का अंक कितने बाद हैं, 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4, एक के सामने 4 जीरो से भाग कर दीजिए। तो यहाँ क्या कर रहा है, दशमलव हट गया, यहाँ भी दशमलव हट गया। ठीक, अच्छा बताइए जब यहाँ 5 के पहले जीरो की कोई वैल्यू होती है, कोई वैल्यू नहीं, तो हम जीरो को भी हटा देंगे। क्या करेंगे, जीरो को भी यहाँ से यहाँ हटा देंगे। क्या हटा देंगे, जीरो यहाँ बचा कितना 5, यहाँ कितना बचा 5। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखिए 0 से 0 काट लेते हैं। यहाँ कितने जीरो, 1 0 2 0 3 0 4 जीरो, यहाँ 1 2 3 4, तो यहाँ क्या बचा 5 से 5 कट गया, तो बराबर यक्स का कितना परसेंट आ गया, 1%। कितना परसेंट आ गया, x बराबर 1, मतलब 0.05 का कितना प्रतिशत 0.005 है, तो कितना परसेंट है भाई, 1% है। कितना परसेंट है, 1% है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट करना है तो ये देखिए एक और तरीका है।
क्वेश्चन कह रहा है कि 0.005 का कितना प्रतिशत 0.05 है। तो 0.05 का कितना प्रतिशत 0.05 है, तो उस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। या तो फिर हम क्या करते हैं कि 0.05 और किससे तुलना करना है, 0.005 गुणे क्या कर लेते हैं, 100 कर लेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, यहाँ 2 दशमलव के 2 अंक, यहाँ भी 10 दशमलव के 2 अंक। तो बताइए, अगर यहाँ दशमलव के 2 अंक हैं तो यहाँ से यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ दशमलव 2 अंक से हट के यहाँ आ जाएगा कि नहीं बताइए। तो यहाँ 2 जीरो खत्म, यहाँ 2 जीरो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कोई दिक्कत। और यहाँ देखिए 0.5 है, अगर इसको हटाएंगे तो 10 से गुणा कर देंगे तो ऊपर जाएगा, सॉरी 10 से भाग देंगे, ऊपर जाएगा क्या करेगा, गुणा करेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 50, यहाँ दशमलव हट जाएगा, यहाँ दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, यहाँ दशमलव हट जाएगा, ऊपर 50 ही आएगा। 4, 1 मिनट थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिर से 1 मिनट। यहाँ कितना था 0.05 और यहाँ कितना था 0.000 था। ठीक है, और हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ दो दशमलव जब यहाँ हटेगा, 2 अंक हटेगा तो यहाँ भी 2 अंक हटेगा, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दशमलव लग गया तो यहाँ दशमलव यहाँ ट्रांसफर हो गया, दशमलव कहाँ ट्रांसफर हो गया, यहाँ ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ गुणे परसेंटेज को हमको हटाना है तो हमको 100 लाना है, हमें बटे में क्या करना पड़ता है, 100 लाना पड़ता है। ये चीज़ को हम ध्यान दिए। तो यहाँ देखिए, अगर हम बटे पर दशमलव को हटाएंगे तो बटे क्या करेंगे, 100 करेंगे, बटे क्या करेंगे 100, तो यहाँ 2 दशमलव हट जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 दशमलव हट जाएगा, 1 से क्या 5 से क्या हो जाएगा, 5 कटेगा, ये 100 भाग कर रहा ऊपर जाएगा, क्या करेगा गुणा, तो 100 बटे कितना हो जाएगा, 100 आएगा। 100 बटे 100 कट जाएगा तो बराबर कितना आएगा, 1% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1%। इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, या तो यक्स करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, दोनों तरीका आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को करते हैं। दूसरे क्वेश्चन को आप यक्स 0.05 का x% करके सॉल्व करिए, या बटे करके भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर दोनों तरीके से आ जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%। ठीक है, कह रहा है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 80% के बराबर है। यदि संख्या का योग 180 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो माना दो संख्या a और b है, या x y है। ठीक है, माना दो संख्या a और b है, और या x y मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने a या b मानते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 40%, तो हमने कहा a और b, a b मान लेते हैं। हमने कहा a और b में a बड़ा है, ये क्या है, कहीं दिया नहीं है, बस हम मान रहे हैं। हमने कहा कि दो संख्या a और b है, और उसमें a क्या है, बड़ा है, b क्या है, छोटा है। a का मान b से बड़ा है, तो हम क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं में बड़ी संख्या, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ बड़ी छोटी का जिक्र किया है, इसलिए हम मान लिए कि a बड़ा है और b क्या है, छोटा है। तो दो संख्याओं में बड़ी संख्या, दो संख्याओं में बड़ी संख्या का 40%, बड़ी संख्या कौन है भाई, ये तो ऐसे मान लिए हमने, इसको ऐसे कर दीजिए। अब बड़ी संख्या कौन है, a, कह रहा a का 40%, a का 40% बटे 100। आप परसेंटेज वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर 40% की वैल्यू 2/5 से ही आप सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट आप किसी भी तरीके से सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कह रहा है छोटी संख्या के 80%। अब बताइए छोटी संख्या मतलब b, छोटी संख्या मतलब b का 80% बटे 100। देखिए इस चीज को बटे 100 करके आएगा 2/5, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, काटेंगे तब भी 2/5 आएगा, लेकिन हम समझाने के लिए इसे 40% 80% लिख लें। लेकिन अगर आपको समझ है कि 40% बराबर 2/5, 80% बराबर हम लिख सकते हैं कि 80% बराबर अगर हम काटेंगे तो 2 चौका 4/5 आ जाएगा। तो हम उस तरीके से फ्रैक्शन वैल्यू से भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, इतना ताम झाम लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है बराबर है, तो बताइए a बाई बी का मान निकाल लीजिए। अब बताइए a का मान कितना आएगा, 2/5 आएगा, और b का मान कितना आएगा भैया, 4/5 आएगा। आप ये डायरेक्ट केवल a लिखने की आवश्यकता नहीं, इसी पे आप आंसर निकाल सकते हैं। a 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो a बाई बी की वैल्यू जो आएगी 2/1 आएगी, 2/1 आ गई। अगला क्वेश्चन कह रहा है बराबर यदि संख्याओं का योग 180 है। बताइए संख्याओं का योग 180 है, क्या हम 2x और इसे 1x मान सकते हैं,
इसे 2x ऐसे 1x मान सकते हैं कि नहीं। तो कह रहा संख्याओं का योग, संख्या कौन कौन सी है, a प्लस बी है, a प्लस बी है। तो बताइए संख्याओं का योग कितना है, 2x प्लस 1x मतलब x बराबर कितना है, x 3x बराबर कितना कह रहा है 3x। क्वेश्चन में कहा है कि 3x की वैल्यू 180 है, 3x की वैल्यू कितना दिया है 180। चलिए आइए नीचे थोड़ा सा लिख लेते हैं कि 3x का मान कितना दिया है 180। तो अगर 3 से काटेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 3 छक 18 60 आ जाएगा। 3 छक कितना हो जाएगा 18। क्वेश्चन में कह रहा है तो बड़ी संख्या क्या होगी, आप यहां से बड़ी संख्या निकालिए या छोटी संख्या। बड़ी संख्या कौन है भाई, a कितना है भाई, a का मान कितना है 2x बराबर बताइए x की वैल्यू 60, 6 दूना 12 कितना आ जाएगा, 6 दूना 12 120। अगर छोटी संख्या पूछे तो बताइए कितना है, छोटी संख्या x है और x का मान हमने निकाला है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ x है, x का मान कितना निकाला हमने 60 लिखा है। तो छोटी संख्या कितना हो जाएगी 60 और बड़ी संख्या कितना हो जाएगी 120। कोई दिक्कत, अब समझ में आया कि a और b हमने बड़ा छोटा क्यों माना था। ठीक है, अगर हम बड़ा छोटा नहीं मानते, a और b ही क्यों मान लेते तो हमको ये नहीं पता था कि हमने इसमें कौन बड़ा माना है कौन छोटा माना है, फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ a और b नहीं कहा है, यहाँ बड़ी और छोटी कहा है, इसलिए हमने a और b को एक को बड़ा और एक को छोटा मान लिया है। कोई दिक्कत है, आइए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए दिख रहा होगा आपको, कह रहा है कि यदि ए के आय का 15%, यदि ए के आय का 15%, देखिए कह रहा है यदि ए की आय का 15%, बी की आय का 25% बराबर ए की आय का 15% बराबर बी की आय का 25% बराबर सी की आय का 45%, आपस में क्या है बराबर हैं। यदि तीनों की आयों का योग 8700 रुपया है तो बी की आय ज्ञात कीजिए। यदि तीनों की आय का योग कितना है 8700 रुपया है तो तीनों की क्या करिए भैया, तीनों की आय सॉरी तीनों की आय 8700 रुपया है तो बी की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत है, हम ज्ञात कर सकें, क्यों, क्योंकि अभी यही सब क्वेश्चन तो कर रहे हैं। देखिए सॉल्यूशन में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए की आय का 15%, ए की आय का 15%, हमने ए की आय को ए मान लिया है, बी की आय को बी मान लिया है, सी की आय को सी मान लिया है। ए की आय का 15%, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू से आप क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन अगर 15% की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए कितना हो गया, 3/20 हो जाएगा। आप चाहे फ्रैक्शन वैल्यूज कीजिए चाहे वैसे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वैसे कीजिए। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन देखिए यहाँ भी परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज है और यहाँ भी परसेंटेज है, आसानी से परसेंटेज को काटा जा सकता है। तो आप फ्रैक्शन वैल्यू से मत कीजिए, आप डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू से कीजिए। कौन सी वैल्यू से, परसेंटेज वैल्यू से आप कीजिए। ठीक है, 15% बराबर बी की आय का 25%, बी की आय का 25, बी की आय का 25%। आप कह रहे हैं सर जब आपको परसेंटेज वैल्यू से करना तो आप फ्रैक्शन पढ़ाए क्यों, भाई फ्रैक्शन इसलिए पढ़ाए हैं क्योंकि आप जिसकी आवश्यकता होगी, चाहे फ्रैक्शन वैल्यू की आवश्यकता होगी उससे आप कीजिए, परसेंटेज वैल्यू की आवश्यकता उससे कीजिए, जिससे क्वेश्चन आसान लगे उस चीज से कीजिए, इसलिए हमने फ्रैक्शन को पढ़ाया है। ठीक है, तो ये देखिए ए का 15%, बी का 25% और सी का कितना परसेंट भाई, सी का 45%, सी का कितना परसेंट 45% आपस में क्या है बराबर है। आप देख लीजिए परसेंटेज यहाँ भी है, परसेंटेज यहाँ भी है तो इसको भी काट दीजिए, परसेंटेज यहाँ है तो इसको काट दीजिए, परसेंटेज यहाँ है तो इसको काट दीजिए। ठीक है, बचा क्या, बचा यहाँ ए का 15, बी का 25, सी का 45। ठीक है, सी का कितना 45। आप देखिए आप 5 से काट दीजिए तीनों में, 5 तिया 15, पचमम 25, 5 नवा 45। क्या इससे और छोटा कट सकता है, नहीं कर सकता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3a, क्या हो जाएगा 3a बराबर 5b और बराबर 9c। क्या इस टाइप के क्वेश्चन को हमने कभी देखा है कि a और b और c के अनुपात निकालने का, देखा है कि नहीं। हाँ भाई अभी तो देखा है दो क्वेश्चन में, कैसे, हमको अब निकालना है a अनुपाते b अनुपाते c, a अनुपाते b अनुपाते c, यही तो निकालना है। हमने क्या कहा था इस चीज को निकालने के लिए, अगर a की वैल्यू निकालनी है तो इसको ऐसे रख दीजिए, छिपा लीजिए, इसका और इसके गुणांक से क्या करिए गुणा करिए, 9 25 कितना हो जाएगा 45 अनुपाते। अब इसका निकालना है, इसका देखिए कितना है 9 और यहाँ 3, 9 3 27।
अब इसका निकालना है तो इसको देखिए 5 और 3, 5 तियां 15। ठीक है, हमने कहा था कि ये अनुपात है सबसे छोटा अनुपात, सबसे लोएस्ट अनुपात लेते हैं। तो बताइए क्या ये सबसे छोटा अनुपात है? देखेंगे सर नहीं, ये तो 3 से भी कट सकता है, तो काट दीजिए। 3 से कट सकता है तो काट दीजिए। 3 से काटेंगे तो 15 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 5 आएगा। तो मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी की जो अगला हमारा अनुपात आ जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात आ जाएगा 15:9:5। ठीक, आप हमने कहा कि 15x मान लीजिए, 9x मान लीजिए, 5x मान लीजिए, या तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कर लीजिए। अब क्वेश्चन आगे का आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि तीनों की आयों का योग 8700 है। तीनों की आय कितनी है भाई? 15x, 9x, 5x, या 15, 9 और 5, यही तो तीनों की आय है। तो तीनों की आय को क्या करिए, आप जोड़ लीजिए। तीनों की आय जोड़ेंगे तो बताइए 9, 5, 14 और 14, 5, 14, 5 कितना हो जाएगा? 9, 5, 14, देखिए 9, 9, 5, 14 और 5, 19 हो जाएगा। 19 के कितना बचाएगा? एक, एक, एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना आ गया? 29 आ गया। 9, 5, 14, 5, 19। ठीक है, तो 29 आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल आय, तीनों की आय कितनी दी हुई है? 8700। तीनों की आय कितना? अगर आपको ये ना समझ में आया तो यहाँ 15x, 9x और 5x मान के भी कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट कर रहे हैं। आप क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 15, 9 और 5 तीनों को जोड़ेंगे, कितना आ गया? 29। और 29 से करने 29 और 29 तियां 87, तो कितना हो जाएगा? एक की वैल्यू हमारी आ जाएगा 300। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि तीनों का योग 8700 रुपया है तो बी की आय, आप बताइए बी का आय है कितना? बी का अनुपात कितना है? 9। कितना है? तो बी का है 9, और एक का अगर 300 आ रहा है तो 9 का कितना आएगा? 9 गुणे 300। बताइए, अगर एक का 300 आ रहा है तो इसमें 300 से क्या करिए? गुणा कर दीजिए। 9 त्रिक कितना आ जाएगा? 2700। अगर इसी तरीके से अगर हमको ए का पूछ ले, हमको तो क्वेश्चन तो यहाँ बी का, और पेपर में ए का पूछ ले तो ए का कितना है? 15 है। ए का कितना है? 15 अनुपात है, और कितने से? एक वैल्यू 300 के बराबर है, तो 15 तियां 4500 हो जाएगा। 15 तियां कितना हो जाएगा? 4500। अगर इसी तरीके से सी पूछ ले तो सी की कितना है? 5 का अनुपात है, तो 5, एक बराबर 300, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 1500। आप इसको जोड़ेंगे तो हमेशा 8700 आएगा। कितना आएगा? आप जोड़ के देख लीजिए, इनका योग, इनके तीनों का कितना आएगा? 8700 ही आएगा। ठीक है, तो आप को समझ में आ रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी बातें आपको समझ में आ रही होगी, और आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट में आपको आप बता दीजिए। कोशिश करेंगे हम उस चीज़ को दोबारा, कोशिश करेंगे कि सुधार लें अपनी गलतियों को। ठीक है, चलिए फिर से समझा दें। देखिए, यदि ए की आय का 15%, बी की आय का 25%, सी की आय का 45% के बराबर है, तो ए का 15%, बी का 25, सी का 45। परसेंटेज यहाँ था, परसेंटेज से साइन यहाँ था, साइन को आप परसेंटेज साइड को आपस में तीनों में काट दीजिए। यहाँ 5 से गुणा करने, 5 देखेंगे कि 5 से भाग जा रहा है, तो 5 या 15, 55, 25, 15, 45, तो 3a 5b 9 से आ गया। अनुपात निकालने का तरीका बताएं कि हम अगर ए का अनुपात निकालना है तो ए को छिपा लीजिए, इससे आपस में गुणांक से गुणा करिए। अगर बी का निकालना है तो बी का छुपा दीजिए, इसके गुणांक से आपस में गुणा करिए। सी का छुपाना है तो ए और बी गुणांक से गुणा कर दीजिए, ये अनुपात आ जाएगा ए बी सी का। हमने कहा कि ये सबसे अनुपात जो होता है सबसे लोएस्ट होता है, तो आप इसमें देखेंगे क्या इसे छोटा किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। अगर हम 3 से भाग दे दें सभी चीज़ों में तो कट जाएगा। 3 से भाग देंगे 15 आ जाएगा, 3 से 27 में 9 आ जाएगा, 3 से भाग देंगे 5 आ जाएगा। तो इनका अनुपात आ गया 15, 9 और 5। ए बी सी का अनुपात 15, 9 और 5। क्वेश्चन में कहा है कि ये तीनों का योग, ये क्या है? ये तीनों क्या है? आपस में आय ही है, आय है, और आयों का योग कितना दिया है? 87। तो बताइए जो अनुपात है उसी को जोड़ लेंगे तो ये तो आय है इनका। 29 बराबर कितना हो गया? 87। तो एक बराबर कितना आ गया? 300। क्वेश्चन में कहा कि बी की आय ज्ञात कीजिए, तो बी का अनुपात कितना है? 9, और 1 बराबर 300, तो 9 बराबर 2700। अगर क्वेश्चन में कहा कि ए का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो ए बराबर है कितना? 15, और 1 बराबर 300, तो 15 बराबर 4500, और सी का अनुपात है 5। अगर 1 बराबर 300 तो 5 बराबर 1500। तीनों को आपस में जोड़ दीजिए, आएगा कितना? 8700, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार पढ़िए।
और कोशिश कीजिए लगाने की, फिर हम बताते हैं। चलिए ठीक है, जिसका आ गया है वो सही है, जिसका नहीं आया है वो मेरे साथ ध्यान दे, उसका भी आ जाएगा। आइए देखते हैं। यदि राम का वेतन श्याम से 20% अधिक है, क्वेश्चन कह रहा है यदि राम का वेतन श्याम से 20% अधिक है तो श्याम का वेतन राम से कितना परसेंट कम है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। जैसे मैं कहा, हम कह रहे हैं कि दो भाई हैं, राम और श्याम। ठीक है, तो कह रहे हैं कि राम को अगर 100 रुपया दे रहे हैं और श्याम को 120 रुपया दे रहे हैं, तो बताइए श्याम राम से कितना ज्यादा रुपया लिया है। बताइए कितना लिया है, 20 रुपया ज्यादा लिया है। और हम कह रहे हैं कि बताइए अगर श्याम, बताइए अगर देखिए दो भाई हैं राम और श्याम, राम 100 रुपया लिया है और श्याम 120 रुपया है, तो बताइए श्याम राम से कितना रुपया अधिक लिया है, तो 20 रुपया अधिक लिया है। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि राम श्याम से कितना कम लिया है, तो बताइए कितना कम लिया है, 20 ही रुपये तो कम लिया है। तो इसमें हम देखते हैं, अगर हम परसेंटेज की बात करें, तो हमने कहा कि बताइए राम और श्याम, राम 100 रुपया और श्याम 120 रुपया, श्याम राम से कितना ज्यादा लिया है, तो 20 ज्यादा लिया है, 20% ज्यादा लिया है। लेकिन अगर हम ये कहें कि राम श्याम से कितना परसेंट कम लिया है, तो क्या ये 20% ही कम लिया है? क्या ये सही है? नहीं, रुपया कम ज्यादा देखते हैं, कितना कोई ज्यादा लिया कितना कम लिया है। उसमें हम देखते हैं कि अगर राम 120 रुपया लिया है तो श्याम 120 लिया है, तो राम कितना कम लिया भाई, 20 रुपया। अगर श्याम 120 रुपया है तो राम से कितना ज्यादा लिया है, 20 रुपया, तो उसमें बराबर आता है। लेकिन अगर हम परसेंटेज वैल्यू में देखते हैं तो कि राम श्याम कितना ज्यादा लिया है, तो 20%। हाँ ये सही है, ऐसा क्यों हो रहा है अभी बताएंगे। लेकिन हमने कहा कि राम कितना श्याम से कितना कम लिया है, तो क्या ये 20% ही आएगा? बताइए क्या ये सही है? नहीं, क्यों? क्योंकि ये चाहे हम राम की वैल्यू पूछें या श्याम की वैल्यू पूछें, कि देखते हैं किसका किससे तुलना हो रहा है और उसके जो बेस है, क्या बेस वैल्यू 100 ही है। अगर देखिए यहाँ 20% क्यों आया है, क्योंकि 20 ज्यादा है किस पे, 100 पे। 100 पे कोई वैल्यू अपने आप में परसेंटेज होती है, 20 ज्यादा है मतलब 20% ज्यादा है। लेकिन हम कहें कि राम कितना कम है, 20 किस पे, किससे, 120 से, तो यहाँ 120 मतलब 20% नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है, इसमें तुलना होता है। ठीक है, लेकिन लोग यही कर देते हैं कि अगर हम देखते हैं 20 रुपया ज्यादा, 20 ज्यादा है तो 20% ज्यादा है। यहाँ देखते हैं कि 20% ज्यादा है, तो कह रहा है कि यदि राम का वेतन श्याम से 20% अधिक है तो श्याम का वेतन राम से कितना कम है, तो लोग 20% ही लगा देते हैं, ऑप्शन में 20% ही जाता है। लेकिन ये गलत है। आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, देखते हैं। यदि राम का वेतन श्याम से 20 अधिक है तो 20% की फ्रैक्शन हम कर लेते हैं। फ्रैक्शन 20 का 1/5 होगा। और क्वेश्चन में क्या कहा, राम और श्याम, तो अनुपात दी। ये किसका अनुपात आ गया भाई, राम और श्याम का। किसका आ गया, राम और श्याम का, राम और श्याम। क्वेश्चन कह रहा है 20 अधिक है। अभी हमने बताया था आपसे, अगर अधिक होता है तो ये हर वाले का 20% अपने आप में वो अंश वाला होता है। 5 का 20% अपने आप में एक है, 5 का 20% एक है, एक क्या है, अधिक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 6/5। मतलब राम 6 लिया है और श्याम क्या है, 5 रुपया है। ठीक है, ये तो हम आगे चीजें हम तो बता चुके हैं। इसलिए अगर हम कहेंगे राम अनुपाते श्याम, राम अनुपाते श्याम, यदि राम का वेतन श्याम से 20% अधिक है, किसका वेतन, राम का वेतन, किससे, श्याम से। श्याम का कितना है, 5 है, श्याम क्या है, कितना, 5 है, और राम का कितना है भाई, 6 है। राम का कितना है, 6 है। अब आगे क्वेश्चन है, तो श्याम का वेतन राम से कितना प्रतिशत कम है। श्याम का वेतन किससे, राम से। श्याम का वेतन राम से कितना कम है भाई, 6 में से 1 गया, कितना,
1 कम है। किससे कम है? राम से। राम का है कितना बताइए, परसेंटेज पूछ रहा है वैल्यू। राम का कितना है? 6 है। तो बताइए 1 बटे कितना आएगा? 6 आएगा। 1 बटे कितना आएगा? 6, क्योंकि तुलना किससे कर रहे हैं हम? राम के वेतन से, और राम का वेतन इसमें क्या दिया है? 6 दिया है। अगर और कितना कम है श्याम का? 1 बटे 6। अगर इसका हम परसेंटेज निकालते हैं तो ये बताइए कितना आता है? 1 बटे 6 की वैल्यू अगर हम परसेंटेज निकालें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 16 सही 2/3%। कितना आएगा? 16 सही 2/3%। मतलब हमने कहा ना कि 20-20 लोग लगा देते हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू आई कितनी? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। समझ में आया कि नहीं? फिर से देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लोग गलत कर देते हैं। देखिए, यदि राम का वेतन श्याम से 20% अधिक है, किसका ज्यादा भाई? राम का। किससे? श्याम से। हमने यहां देखा 20% का फ्रैक्शन 1/5। 1/5, 5 का 20% कितना होता है? 1 ज्यादा है, तो 5 से कितना हो जाएगा? 6। राम का वेतन श्याम से 20% ज्यादा है, मतलब 5 से कितना हो गया? 6 हो गया। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा। किस पर ज्यादा है? 6 पर। क्यों? क्योंकि राम से कहा है, राम से कहा है। तो 1/6 का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3% होता है। कितना होता है? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% होता है। 16 सही 2/3। हमने 1/3 लिखा है, नहीं यही सही है। 16 सही 2/3। हमको ध्यान नहीं हुआ कि 1/3 लिखे हैं तो, लेकिन ये आंसर है 16 सही 2/3%। कोई दिक्कत है? अगर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए एक और तरीके से इसे लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? आइए देखते हैं। हम फ्रैक्शंस आपको पढ़ाएं इसलिए फ्रैक्शन से लगवा रहे हैं, लेकिन इसको एक और तरीके से लगा सकते हैं। अगर राम अनुपात श्याम मान लें, यदि राम का वेतन श्याम से 20% अधिक है, राम का वेतन श्याम को 100 मान लेते हैं, और 20% अधिक है मतलब 120। क्यों? क्योंकि अपने आप में कोई वैल्यू 100 पे एक अपने आप में परसेंटेज होती है, ठीक है। तो 100 का 20% कितना होगा? 20 होगा। तो कितना ज्यादा है? 120 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा। कितना ज्यादा है? 20। तो बताइए परसेंटेज अगर हम वैल्यू निकालें, परसेंटेज वैल्यू निकालें तो कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। किस पर ज्यादा है? 120। क्यों? क्योंकि राम से कह रहा है 120। देखना किस? 120 से 0 0 कर दिए, 2 छक्का हो जाएगा, 1/6 ही तो आएगा। गुणे 100 कर लीजिए, तो बताइए कितना आएगा? 16 सही 2/3% आएगा कि नहीं? आप किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप फ्रैक्शन वैल्यू से निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन फ्रैक्शन वैल्यू से हम बार बार क्यों निकालते हैं? क्योंकि आगे जब क्वेश्चन कहते हैं फ्रैक्शन वैल्यू बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही कामगार आपके लिए है, इसलिए हम हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू से ही निकालते हैं। लेकिन आप किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं, दोनों तरीका आपके लिए सही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे आप फ्रैक्शन वैल्यू से ही निकालिए क्वेश्चन, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 350 को गलती से 550, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या में 5/2 से गुणा करना था, लेकिन गलती से 3/5 से गुणा हो गया। तो बताइए कितने परसेंट की त्रुटि हुई या कितने परसेंट की भूल हुई? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। या क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन कह रहा है कि एक टोली में 20 लोग थे, उसमें 20 लोग थे, लेकिन गलती से उसमें 18 ही लोग गिने गए। तो बताइए कितने परसेंट की त्रुटि हुई? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए हमने एक क्वेश्चन इस तरीके से हम करा दे रहे हैं। देखिए 350 को गलती से 550 मान लिया गया, ठीक है। तो कह रहा है 350 को गलती से 550 मान लिया गया, तो कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई? तो पहले त्रुटि कितनी की हुई बताइए? त्रुटि जो हुई है, देखिए त्रुटि जो हुई है कितने की हुई है? हमको मानना क्या था? 550। हमको मानना कितना था? 550 मानना था। हम गलती से मान बैठे कितना? 350। बताइए कितने की त्रुटि हुई? बताइए 200 की त्रुटि हो गई। और कह रहा है कि अगर हमको 350 को गलती से 550 मान लिए, तो कितने परसेंट की त्रुटि हुई? तो बताइए हम कैलकुलेट किस पे करेंगे? परसेंटेज, एक्चुअल वैल्यू पे ना। एक्चुअल वैल्यू है कितना? तो त्रुटि परसेंटेज की बात कर दें, त्रुटि परसेंटेज की बात कर दें, 200 की त्रुटि हुई, किस पे हुई? 350 पे, गुणे कितना हो जाएगा? 100। क्यों? क्योंकि त्रुटि किस पे हुई? एक्चुअल वैल्यू पे। एक्चुअल वैल्यू हमारी है कितनी? 350 है। अगर हम इसको काट देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, ये बचेगा 400/7। 400/7। बताइए कितने परसेंटेज? 7 से भाग देंगे,
7 चौका 28, 7 पच्चे 32, 7 पच्चे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 7 पच्चे 35, बचेगा कितना 5 40 हो जाएगा, बचेगा कितना 5 बचेगा 50 हो जाएगा। देखिए 7 से अगर हम 400 में भाग देते हैं, 7 पच्चे 35 बचेगा 50, ठीक है 7 पच्चे 35, 7 सत्ते कितना हो जाएगा भैया 49, कितना बचेगा 1। तो हम लिख सकते हैं 57 सही 1/7% की क्या हो गई त्रुटि हो गई, 57 सही 1/7% की त्रुटि हो गई है। कोई दिक्कत है? ऐसे परसेंटेज पे अगर ये फ्रैक्शन में पूछेगा तो फ्रैक्शन में लिख दीजिए, नहीं तो 7 से आप भाग दीजिए, 7 से आप भाग देंगे तो 7 एकन्ने में 7 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा, 7 चौका 28 कर दीजिए, मतलब 57 सही 1.33 ऐसा कुछ परसेंटेज आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 75% है, तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, हमने अभी क्वेश्चन करा है छोटी संख्या और बड़ी संख्या। जब छोटी संख्या और बड़ी संख्या कह दे तो हम चाहे ए बी मान लेते हैं, अगर दो लोग कहा है तो ए बी मान लेंगे या एक्स वाई मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन इसमें मेंशन कर देंगे कि कौन छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो हमने कहा बड़ा बी है, कौन का सॉरी बड़ा ए है और छोटा बी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को अब करते हैं। दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है भाई, अंतर मतलब होता है, आप लोग जानते हैं अंतर मतलब होता है घटाना और योग मतलब होता है जोड़। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 75 है। दो संख्याओं का अंतर मतलब a माइनस बी, क्वेश्चन का उनके योग का 75% है, बराबर उनके योग का a प्लस बी का 75%। आप बताइए 75% का फ्रैक्शन बताइए, आप बताइए कितना होगा, बताइए 3/4 होगा। कितना होगा 3/4, 25 चौका 25 या 75, 25 चौका 100 आप काट लेंगे, 3 कितना हो जाएगा 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए सॉल्व कर लीजिए। अगर सॉल्व करेंगे तो ये भागे जरा आएगा तो यहाँ 4 ए हो जाएगा, यहाँ 4 बी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? यहाँ 3 से गुणा करिए तो यहाँ हो जाएगा 3a प्लस 3b, इतना तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, यहां से निकाल लीजिए। यहाँ देखिए यहाँ देखिए ये माइनस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस। तो 4a माइनस, यहाँ माइनस रहेगा तो 3b लिख लीजिए भाई, 4a माइनस 3a बराबर, यहाँ देखिए यहाँ 3b बचा और यहाँ माइनस उधर से आएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ 4b लिखिए। देखिए ये चीज अपने दिमाग में ही कैलकुलेट कीजिए, लिखने की आवश्यकता ना पड़े। देखिए जितना कम लाइन लिखेंगे उतने कैलकुलेशन से आप बचेंगे। ठीक है, तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, और 4 3 कितना हो जाएगा 7b हो जाएगा। अगर a बाई बी की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा 7/1 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक फिर से देख लीजिए एक बार आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन देखिए अब आगे क्या कह रहा है, तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या से अनुपात, छोटी संख्या है कौन, छोटी संख्या का बड़ी संख्या से अनुपात, छोटी संख्या कौन है बी, बी का किससे ए से, तो b अनुपात ए बराबर कितना हो जाएगा, b का अनुपात कितना है भाई 1 और 7 का अनुपात कितना 7, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, b का a से क्या अनुपात है 1:7। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर में बताइए, कमेंट में बताइए कोई दिक्कत है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिख रहा होगा आपको, कह रहा है ए बी से 7 गुना छोटा है, ए बी से 7 गुना छोटा है, तो बी ए से कितना प्रतिशत बड़ा है। अब बताइए, यहां गुना कर रहा है वहां प्रतिशत कह रहा है, आइए देख लेते हैं क्या मैटर है इसका। देखिए ए बी से 7 गुना, ए बी से, किससे बी से, हमने कहा है जिससे तुलना करना हो उसको नीचे, जिससे देखना हो उसको नीचे। भाई जाहिर सी बात है, हमको ऊपर वाले को देखना होगा तो हमको कहाँ आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा ना। बताइए हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं कि नहीं, है ना। तो आइए देखेंगे, ए बी से 7 गुना छोटा है, ए बी से 7 गुना छोटा है, कौन छोटा है, ए बी से 7 गुना छोटा है। तो बताइए कौन छोटा है, ए छोटा है कि बी छोटा है,
ए छोटा है ना, ए बी से 7 गुना छोटा है। 7 गुना मतलब अगर हमने कहा कि अगर ए 1 है तो इसका 7 गुना कितना हो जाएगा, 7 होगा कि नहीं बताइए। अगर यहाँ x है तो इसका 7 गुना कितना हो जाएगा, 7x होगा कि नहीं। तो x से लिखें या ऐसे ही लिखें, मतलब एक ही है, x काट लेंगे तो 1 7 आएगा कि नहीं बताइए। तो हम ऐसे ही लिखना, आप भी ऐसे ही समझिए, ठीक है। कह रहा है ए बी से 7 गुना छोटा है। कौन, ए छोटा है बी से, तो ए की वैल्यू 1 और यहां की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7, ठीक है। तो देखिए अब 7 गुना छोटा है, बी से कितना गुना छोटा है, 7 गुना, ठीक। कह रहा बी ए से कितने प्रतिशत बड़ा है, बी ए से कितना प्रतिशत बड़ा है, ये तो हमने कहा है कितने का अंतर है भाई, ये कितना परसेंट बड़ा है, कितना, 6 गुना, 6 का अंतर है, 6। अब कह रहा है कि बी ए से, ए कितना है 1 गुणे कितना 100, कह रहा बी ए से कितने प्रतिशत बड़ा है, बी ए से कितना परसेंट बड़ा है, 600% बड़ा है। कितना परसेंट बड़ा है, 600% बड़ा है। देखो इस चीज को चाहे आप ए अनुपाते बी करके ऐसे लिख सकते हैं, 1:6 आएगा, इसका अंतर 1:7 आएगा, 7 गुना की बात कर रहा है, इसका अंतर आएगा 6। ए से देखना है तो 6/ए का मान कितना, 1 गुणे 100, ऐसे भी करेंगे तो 600% आएगा। आप बटे में करके देखेंगे तो उसी तरीके से भी आएगा। तरीका सब पता है, लेकिन करना केवल एक तरीके से है, जो तरीका आपको अच्छा लगता है उसी से बार बार करना है, ठीक है। तो आइए देखते आज उम्मीद है कि जितना हमने पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो या मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीजें आपके लिए उपयोगी हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे सेंड कीजिए, और लोग को जोड़िए पढ़ने के लिए। यहाँ फ्री आपका कोर्स पूरा मैथ, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कितना भी बड़ा, जैसे सीजीएल हो, सीएचएस हो, एमटीएस हो, आज कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, संपूर्ण मैथ पढ़ाया जाएगा, अर्थमेटिक और एडवांस। सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक आपको वीडियो मिलेगा, और शाम को 8 बजे से 9:30, सुबह में अर्थमेटिक चलेगा, शाम को एडवांस चलेगा। और एक और बात, अगर आप पेट का फॉर्म डाले हैं और पेट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो पेट में एक पोर्शन होता है मैथ का, और उस मैथ के पोर्शन को भी हम कवर करा रहे हैं दोपहर में 1 बजे से लेकर 2 बजे तक। और संपूर्ण मैथ पेट का कहीं भी उस एक नंबर आपका छूटने नहीं पाएगा। पेट में 25 नंबर का मैथ आ रहा है, हम आपको 25 में 25 दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आपकी मेहनत होनी चाहिए मेरे साथ, और आपका लगन होना चाहिए। आप हमेशा जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मैथ वाला से। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।